आपका कोई थॉट जब आपको परेशान करने लगता है, रेस्टलेस कर देता है, तब आप इसे ओवर थिंकिंग का नाम दे देते हैं। हैबिट जो है उसे बिहेवियर से सप्रेस नहीं किया जा सकता। क्या आपने सोचा है कभी कि आपकी थिंकिंग ओवर कब हो जाती है? एंजाइटी हो जाती है, नेगेटिविटी होती है, बहुत नेगेटिव सोचता हूं। ओवर थिंकिंग अब आपकी एक हैबिट हो चुकी है, आपकी आदत में आ चुका है। दोस्तों, मैं एक एनएलपी एक्सपर्ट, माइंडसेट मेंटोर और एक लाइफ कोच हूं। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, करने की सोच पर ना कर पाने के बहुत सारे रीजंस, बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन्स जो आपके मन में चलती रहती हैं, जो कि आपकी चिंता, टेंशन और स्ट्रेस की वजह बन जाती हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ वैसी नहीं बन पा रही है जैसी कि आप उसे बनाना चाहते हैं। तो इसी कंफ्यूजन, जिसे हम एनएलपी में अनकॉन्शियस बायसनेस कहते हैं, इसे कॉन्शियसली आप ही की लैंग्वेज से आपकी प्रोग्रामिंग्स को रीवायर करने को ही एनएलपी कहते हैं। 14 साल एजुकेशन सेक्टर में हजारों बच्चों और पेरेंट्स के साथ डील करने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आज हम WHO की माने तो आज की डेट में 12-12, 15-15 साल के बच्चों को भी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आज की डेट में 10 साल का बच्चा भी आकर कहता है कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूं। दोस्तों, वैसे तो पर्सनल काउंसलिंग सेशंस के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को समझकर एनएलपी की बहुत ही पावरफुल टूल्स और टेक्निक्स को लगाकर मैं उनके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करती हूं, ताकि वो एक रिलैक्स्ड, स्ट्रेस फ्री और मीनिंगफुल लाइफ जी सके। इनफैक्ट एनएलपी के टूल्स एंड टेक्निक्स सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस ही नहीं, स्टूडेंट्स में फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी इश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। और आज थर्ड आई न्यूज चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप तक मेंटल हेल्थ और उससे जुड़ी बहुत सी बातों को बेस्ट से बेस्ट वे में पहुंचा सके और आपकी भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, सो दैट आप भी अपनी जिंदगी में शिखर तक पहुंच सकें, एक रिलैक्स्ड, स्ट्रेस फ्री और मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में। ऑलमोस्ट मेरे सभी क्लाइंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली जिनसे भी मेरा मिलना होता है, फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल्स हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, हाउसवाइफ्स या फिर एक कॉमन मैन, हर किसी का बस यही कहना है कि बस एक ऐसा कोई बटन मिल जाए, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए इस प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने का। ओवर थिंकिंग को कैसे बंद किया जाए? हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। आई एम श्योर आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे कि मैम, सोचना शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। और ऐसा लगता है कि जैसे प्रॉब्लम्स के एक जाल में हम फंसते जा रहे हैं। क्या करें कि इस प्रॉब्लम से पीछा छूट जाए? कभी कभी ऐसा लगता है कि बस सारा दिन सोचता रहता हूं बट कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकल पाता। हम सब समझना चाहते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आए, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप ओवर थिंकिंग? क्यों बंद करना है? क्यों नहीं सोचना है? व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप ओवर थिंकिंग? इसका काम ही है सोचना। कभी आपने अपने पेट से ऐसा कहा है कि प्लीज स्टॉप डाइजेस्टिंग, या फिर हार्ट थोड़ी देर के लिए धड़कना बंद कर दो, लंग्स आज थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आंखें आज तुम नहीं देखोगी? इतना बाकी सब ऑर्गन्स के पीछे तो नहीं पड़े हैं आप, फिर इस माइंड के पीछे क्यों पड़े हैं इतना? स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग, इतना मत सोचो, मुझे इतना नहीं सोचना। अरे, उसका काम है सोचना। इट्स अ थॉट क्रिएटिंग मशीन। इस ऑर्गन का फंक्शन, उसका जॉब, उसका वर्क ही है थिंक करना। अच्छा, कैन यू टेल योर टंग कि आज तुम नहीं बोलोगी, आज मैं नोज से बोलूंगा? नॉट पॉसिबल। योर माइंड इज सपोज्ड टू थिंक,
इट्स अ थॉट क्रिएटिंग मशीन। तो फिर व्हाट आर द रीजंस? ऐसा क्या है कि लोग इस चीज से इतने परेशान हैं? व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप ओवरथिंकिंग? आप भी अपना रीजन बताना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप भी मुझे अपना रीजन लिखकर भेज सकते हैं। बट फॉर नाउ मैं आपको बताना चाहूंगी वो रीजन जो अक्सर लोग मुझे दिया करते हैं। मैम, इट कॉजेज स्ट्रेस, एंजाइटी हो जाती है, नेगेटिविटी होती है, बहुत नेगेटिव सोचता हूं, इट ड्रेन्स ऑल माई एनर्जी, पीसफुली सो नहीं पाता, दिमाग की दही हो जाती है, एंड सो मच मोर रीजन। इट्स राइट, इट्स ट्रू, आई अंडरस्टैंड, बट देन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, आप भी सोचकर देखिए, जब आप अपनी कोई मनपसंद मूवी देखते हैं या कोई मनपसंद प्रोग्राम देखते हैं या फिर किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनता है, 10-10 दिन पहले ही उस ट्रिप की तैयारी में लग जाते हैं, सारा दिन इसी के बारे में सोचते हैं, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, ये पहनेंगे, वो खाएंगे, इनफैक्ट जो मिलता है, जिससे मिलते हैं, उसी ट्रिप के बारे में बात करते हैं। तब तो नहीं कहते हैं कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट सबसे फेवरेट, जब कोई पहला प्यार हुआ था, पहला क्रश हुआ था, तब 2-2 दिन तक उसी एक ही इंसान के बारे में सोच रहे थे। तब आपका काम इफेक्ट नहीं हो रहा था, तब नहीं डिसीजंस इफेक्ट हो रहे थे, तब तो नहीं कहा होगा अपने आप से कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, अरे क्यों इतना सोच रहा हूं, क्या है, बहुत परेशान हो गया हूं इस बारे में सोच सोच कर। आई एम श्योर इसे सुनकर अब तक बहुत से लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई होगी। सो द पॉइंट इज कि इतनी बुरी भी नहीं है ओवर थिंकिंग। सो द एक्चुअल क्वेश्चन इज कि when does thinking becomes overthinking? कोई तो ऐसा पैरामीटर लगाया होगा ना आपने, जब आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, अब मेरी थिंकिंग ओवर हो रही है। कोई तो टारगेट दिया होगा ना इसको आपने। अब देखिए, ये तो सबका अपना अपना पैरामीटर है, पर कुछ तो सोचा होगा, कभी तो लगता होगा कि नहीं, अब मेरी थिंकिंग ओवर हो रही है। क्या आपने सोचा है कभी कि आपकी थिंकिंग ओवर कब हो जाती है? इसी सवाल का जवाब मैं दूंगी अपने अगले सेगमेंट में। पूछिए अपने आप से कि when does my thinking becomes overthinking? तो मान लीजिए आप एक नॉर्मल स्टेट में बैठे हैं, शून्य पर, और अब आपको बहुत सारे थॉट्स आने लगे हैं। थॉट्स क्या होता है? प्योर सेल्फ टॉक। थॉट्स का मतलब ही है सेल्फ टॉक, अपने आप से ही बातें करना अपने दिमाग के अंदर, उसी को हम थॉट्स कहते हैं। अब ये एक ट्रेन ऑफ थॉट्स है, चेन ऑफ थॉट्स है, और इसके दो ही रास्ते हैं। नंबर 1, या तो आप रियलिटी की दुनिया से एजम्पशंस में जा रहे हैं, या फिर आप एजम्पशंस की दुनिया से रियलिटी में आ रहे हैं। तो रियलिटी क्या है? जो मैं आपके सामने बैठी हूं, रियलिटी है ना? या फिर मैं आपसे ऐसा कह रही हूं कि बिलीव करो, मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें ये सब कुछ बता रही हूं। आपका कोई थॉट जब आपको परेशान करने लगता है, रेस्टलेस कर देता है, तब आप इसे ओवरथिंकिंग का नाम दे देते हैं। 60 to 70% ऑफ योर डे 60 to 70% ऑफ योर डे एक पैटर्न के बेसिस पर चलता है, एक हैबिट के बेसिस पर चलता है। आपको आदत हो चुकी है इन चीजों की। हैबिट जो है उसे बिहेवियर से सप्रेस नहीं किया जा सकता है। जिस केस में आप कोई डिसीजन तक पहुंच जाते हैं, किसी सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, उसे आप कभी ओवरथिंकिंग का नाम नहीं देते हैं। और हैबिट का एक ट्रिगर भी होता है। तो बेसिकली कोई पर्टिकुलर टाइम है, कोई पर्टिकुलर प्लेस है, कोई पर्टिकुलर इंसान है जिससे आप ट्रिगर हो जाते हैं और फिर उस ओवरथिंकिंग के पैटर्न में चले जाते हैं। पॉजिटिव इंटेंशन ऑफ माई माइंड बिहाइंड दिस ओवरथिंकिंग। सो आई होप कि आपको अब तक अपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा।
तो अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली आपकी इस ओवर थिंकिंग के मेजर रीजंस क्या हैं और उन रीजंस की वजह से जो आपको एंजाइटी क्रिएट होती है, हम उसके बारे में भी अपने आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। एंजाइटी, जिसे कि आप अपनी जनरल लैंग्वेज में बेचैनी या घबराहट का नाम देते हैं। तो बहुत जल्द ही मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोच सान्या साइनिंग ऑफ। सी यू सून। क्या आप भी हैं ओवर थिंकिंग से परेशान? बढ़ रहा है तनाव और नहीं आती है नींद? हद से ज्यादा सोचने की बीमारी से छुड़ाना चाहते हैं पीछा? तो मैं सान्या अरोड़ा लेकर आ रही हूं आपके हर सवाल का जवाब सुपर सॉल्यूशंस बाय सान्या के माध्यम से। अगर आप भी चाहते हैं इसका हल और बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए देखें पूरा वीडियो सिर्फ थर्ड आई न्यूज चैनल पर।